तो दया के पात्र बन जाएंगे और इस संसार में जो अच्छे और बुरे कर्मों का बोझ हम जीवों के ऊपर पड़ा है उन कर्मों की माफ़ी महात्मा करा देंगे। जैसे अब आप को अस्पताल सेवा की बात जो बताई जा रही और इस पे जोर विशेष इसलिए दिया जा रहा है प्रेमी भाई बहनों, आने वाला वक्त इतना भयंकर होगा, जो बीमारियों की आंधी चलेगी। जब आंधी चलेगी हवा तो आपको भी लगेगी। यही तो बात गुरु महाराज ने कहा था, जब दुनिया में आग लगेगी तो आज आपको भी लगेगा। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज की एक वचन, ये बाणी याद रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब देश दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा, ऐसा समय आ जाएगा झुंड के झुंड लोग आएंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा तो अनाज लेने के लिए आपकी जान मार देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेकर के आएंगे, किसानों से कहेंगे कि भाई आप हमसे बोरा भर रुपया ले लीजिए, थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ये कहे थे कि जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे तो हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, एक रोटी मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? गुरु महाराज ने कहा, ये तुम नहीं जानते। एक बार पूज्य महाराज जी ये अपने आश्रम में ही पूज्य महाराज जी झूले पर बैठे थे, हम दर्शन करने चले गए। दर्शन करके हम भी वही बैठ गए। एक दो और प्रेमी थे। पूज्य महाराज जी बातचीत कुछ करते रहे। महाराज जी कहने लगे, अब सरकार को चाहिए समुद्र से बड़ी बड़ी पाइप लगाकर जगह जगह पानी पीने का इंतजाम कर दें। अब आगे चल कर के सूखा जब पड़ेगा लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा। अनाज के बिना आदमी 8-10 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर पूज्य महाराज जी कहने लगे कि इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हमारा आपका प्रेम अपने गुरु दरबार से बना रहेगा, पूज्य महाराज जी से मिलना जुलना होता रहेगा, हम आप आते जाते रहेंगे, आदेश को बजाते रहेंगे तो दया मिलती रहेगी। अगर मन में शंका पैदा हो गई कि भाई हम क्यों बात माने, हम क्यों गाँव गोद लें, हम क्यों अस्पताल की सेवा करें, प्रेमी भाई बहनों, इससे हम जीवों का नुकसान होगा। और स्वामी जी महाराज देखिए, हम प्रेमियों को सेवा का रास्ता इसलिए गुरु महाराज ने जारी रखा ताकि लोगों को लाभ मिलता रहेगा। एक बार स्वामी जी कहने लगे, बच्चा, मैं ये सेवा जानबूझ करके जारी रखूँगा, तुम चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, सेवा करनी पड़ेगी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये सोचेंगे कि अब हम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा से घर परिवार में बरकत बनी रहती है। आप सेवा बंद करके देख लीजिएगा, आप तकलीफ़ों में जकड़ेंगे, आपके घर की बरकत ख़त्म होगी। इसलिए बरकत पाने के लिए बराबर आप जो भी गुरु दरबार से आदेश मिले इसका आप पालन कीजिएगा। गुल्लक अपने अपने घरों में रखिएगा। ये बात कल भी आपको बताई गई थी। एक गुल्लक रख लीजिए, 1 रुपया रोज डालिए, आप नियम से डालते जाइए। मन है आप भूलेंगे, मान लीजिए विशेष परिस्थिति में कहीं कभी आप इधर उधर चले गए, 10-5 दिन अगर नागा हो गया, भले आपने इकट्ठा डाल दिया, लेकिन इसके लिए भी आप चाहे तो अपने घर परिवार में अगर 4 दिन के लिए आप कहीं चले गए तो आप कह देंगे कि भाई हमारा हिस्सा भी डाल देना, तो भी रोज़ रोज़ पड़ता रहेगा। और ये 1 रुपया की सेवा आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। घर परिवार में बच्चों से भी आप ये सेवाएं डलवाया करिएगा। और ये सेवा प्रेमी भाई बहन कहीं खर्च मत कीजिएगा। ये सेवा गुरु दरबार में जो व्यवस्था बनाई गई उसी व्यवस्था के तहत बराबर आती रहे। और जगह जगह हम आप जब गांव घर में सत्संग करते हैं, जैसे आपने गांव गोद ले लिया, अब प्रेमी की इच्छा है कि भाई हम सत्संग करा देंगे, हमारे गांव में लोग सुन लेंगे। जिस गांव को आपने गोद लिया, अब आप मान लीजिए सत्संग कराए, कोई प्रेमी 10, 20, 50 रुपया गुरु महाराज की तस्वीर पर भाव में आकर के चढ़ा दिए तो उनके भाव हैं और भाव से ही महात्मा खुश होते हैं। लेकिन वो सेवा अगर आपने कहीं आरती की सेवा कहीं आपने खर्च कर दिया
तो जो दया उनको गुरु महाराज देते, उस दया से वो प्रेमी वंचित रह जाते। अगर कोई प्रेमी 10-20 रुपया गुरु महाराज के तस्वीर पे चढ़ाया और आप उसको दूसरे काम में लगा दिए, तो कोई भी व्यक्ति गुरु महाराज के सामने, तस्वीर के सामने होकर भाव में आकर लोग मालिक से प्रार्थना करते हैं। 10-20 आपने चढ़ाया, आपने प्रार्थना किया, मालिक मुझे ये तकलीफ है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है, आपकी दया हो जाए। अब कोई 10 रुपया चढ़ाया, उसी के साथ आपने 2-4 बीमारी भी चढ़ाया। अगर वो पैसा आपका गुरु दरबार में नहीं आया, आपने कहीं भंडारे में लगा दिया, कहीं डीजल पेट्रोल अन्य जगह खर्च कर दिया, तो वो तकलीफ फिर उधर की तरफ जाएगी। इसलिए आप आरती की सेवाएं जो व्यवस्था बनाई गई, आप उसको भेजते रहेंगे। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिले की व्यवस्थाओं के लिए आप जब भी जिले के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार आपको बतावें कि भाई ये सेवा जिले की व्यवस्था के लिए, तो आप उसमें भी कोई कार्यक्रम लग जाए। अब महाराज जी का काफिला जिले जिले में जाएगा। अब आप अगर सेवा जिले में नहीं देंगे, जो मथुरा की सेवा है वो मथुरा आती है, और जिले में आप अगर ये सोचेंगे कि भाई अभी तो हम भंडारा करके आए हैं, वहाँ सेवा दे के आए, अब जिले में महाराज जी आ रहे हैं, तो हम इसके लिए कहाँ से दें। प्रेमी भाई बहन, आप अपना भाव कभी ख़त्म मत कीजिएगा। क्षमता के हिसाब से कुछ न कुछ सेवा आप डाल दीजिएगा। इसका लाभ क्या मिलता है? स्वामी जी महाराज एक बार ये बात बता रहे, ऐ बच्चा, अगर मैं किसी का एक गिलास पानी भी पी लेता हूँ तो मैं उसको भी अदा कर देता हूँ, मैं अपने पास नहीं रखता। पूज्य महाराज जी के आगमन में जो काफिला आपके ज़िले में जा रहा, अगर आप उस काफिले की सेवा में आपने अपना लगाया, तो क्या महाराज जी आपका अपने पास रखेंगे? वो आपको इसकी दया देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अपने उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में ये कार्यक्रम होने जा रहा, आप सभी प्रेमी भाई बहन इसकी तैयारी कीजिएगा। और ट्रैक्टर टालियाँ, पूज्य महाराज जी चाहते हैं कि अधिक से अधिक ट्रैक्टर टाली, अधिक से अधिक साधन करके नए लोगों को आप पहुंचा दें। तो जब आप गुरु के वचन में, यानी महापुरुष के विचार के अनुसार आप चलेंगे, तो दया मिल जाएगी। और वही सेवक सच्चे सेवक माने जाते हैं। सतगुरु के जो शब्द होते हैं, स्वामी सेवक एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। अब जो विचार स्वामी का, वही विचार सेवक का। जब पूज्य महाराज जी चाह रहे कि जब काफिला जाए आपके ज़िले में, तो आप अपने ज़िले में सब जगह से नए लोगों को आप ले आने में, अगर आपने अपना धन खर्च कर दिया, भंडारा चलाने में आपने खर्च कर दिया, स्वागत सम्मान में आपने खर्च कर दिया, डीजल पेट्रोल में आपने खर्च कर दिया, तो इसका फल महापुरुष आपको देते। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अगर मन धोखा दे दिया, या आपका मन कह दिया कि चलो भाई हम तो महाराज जी के हाथ में ही पकड़ा देंगे, इसलिए बातों को समझा करिए। इससे हमको आपको लाभ कैसे मिल पाएगा? एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चे, तुम आते हो तो मेरे पास रुपए फेंक देते हो। गुरु महाराज ने कहा, मैं क्या करूँगा? संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है। इसलिए जब आप गुरु आदेश में संगत की सेवा करते जाएंगे, संगत से प्रेम रखेंगे, आपस में जो वैमनस्यता है आप उसको दूर रखेंगे, तो दया मिलेगी। अब मान लीजिए, अगर ऐसे समय में अब कोई प्रेमी कोई सच्ची बात कहे और कोई जिम्मेदार कहे कि हम इनकी बात क्यों मान लें, ये तो अभी जो है कि हमसे छोटे हैं, इनकी उम्र कम है, ये तो 2 साल से अभी नामदानी हुए हैं, हम 50 साल से हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहन, ये भावना अगर आपके अंदर रहेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर कोई नया प्रेमी भी सच्ची बात कहे और गुरु महाराज के वचन के अनुसार, पूज्य महाराज जी के वचन के अनुसार कहे, तो उनकी बातों को भी जब आप तवज्जो देंगे, तब आपसे उनका भी प्रेम रहेगा। अगर आप ये कहेंगे कि भाई ये तो अभी 2 साल के नामदानी हैं, हम पुराने हैं, तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि नए लोग आके निकल जाएंगे, पुराने पीछे हो जाएंगे। जब अपने मन के अंदर अहंकार रहेगा कि हम इतने पुराने हैं,
हम इतना सेवा किए, तो प्रेमी भाई बहन ये अहंकार हम लोगों को डुबा देगा और इस राह पर मान सम्मान की भूख कभी मत रखिएगा। अगर मन है धोखा देगा तो आप इससे अपने को बचाइएगा। और इसीलिए जिम्मेदार लोगों को भी गांव गोद लेना चाहिए। अगर आप भी गांव गोद लेंगे, अब आपके अंदर मान सम्मान अगर भरा है, कोई बड़ा आदमी है कहेगा भाई हम गांव गोद लेकर के हम लोगों के बीच कैसे जाएंगे। आप भल्ला साहब की कहानी जानते हैं। आप बड़े बहुत जागीरदार थे, जमींदार थे, लेकिन जब गुरु मिल गए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, गुरु दरबार में रहने लगे। और एक दिन उनके गुरु ने कहा, भल्ला सेवा करते हो, रोटी खाते हो, तो सेवा क्या देते हो? उन्होंने कहा हुजूर भंडारे में एक गट्ठर लकड़ी में डाल देता हूँ। उनके गुरु ने कहा कि रोटी खाने के एवज में एक गट्ठर लकड़ी भंडारे में डाल देते हो, लेकिन संगत की सेवा? वो चुप रह गए, कहने लगे हुजूर जो आदेश हो जाए। उनके गुरु ने कहा 2 गट्ठर लकड़ी लाया करो, एक गट्ठर भंडारे में डाल देना, उसके बदले में रोटी खा लेना, और एक गट्ठर लकड़ी ले जाके बाजार में बेचना, जो पैसा मिले संगत में जमा कर देना। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब भल्ला साहब बाजार में लकड़ी बेचने गए तो वहाँ उनके ही क्षेत्र के, उनके गांव घर के अगल बगल के लोग देखें कि भाई ये जमींदार थे, इनके पास इतने फौज फाटे थे, इतनी ज़मीन थी, बड़ी बिल्डिंग थी। आज गुरु के मिलने के बाद आज ये भिखारी बन करके बाजार में लकड़ी बेच रहा। लोग धिक्कारते थे, छोड़ दो ऐसे गुरु को। अरे तुम्हारा इतना बड़ा नाम था, मान सम्मान था, गुरु के मिल जाने के बाद तेरी ये हालत। उस समय भल्ला साहब को कभी कभी उनको चोट लगती थी, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा परीक्षा जीव की हर तरह से ले लेते। अब हम आप जब गांव में जाएंगे, प्रचार करने जाएंगे, अब हाथ जोड़ने में संकोच लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखा करिए, जब कभी भी कहीं भी आप प्रचार प्रसार करने जाएं, गांव घर में जाएं, अगर किसी से आप जय गुरुदेव बोलें या कोई आपसे जय गुरुदेव बोल दिया, मान लीजिए कोई छोटा आदमी अब आपसे जय गुरुदेव कह दिया, आप बड़े आदमी हैं, आपने एक हाथ उठा के जय गुरुदेव कहा, तो इससे आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी। हमेशा दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिए, पूरा पूरा लाभ मिलता जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये जो है हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए, परमार्थ कमाने के लिए हम प्रेमियों को इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम आप मान सम्मान के दायरे में गए, नुकसान होगा। इसलिए संगत में आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हर लोगों की बातों को सुना जाए, समझा जाए और मान लिया जाए। और प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर के जो प्रचार की बात की जा रही, इसमें आपका विशेष योगदान। और जो काफिला पूज्य महाराज जी का निकलेगा, अब इसमें देखिए आज के बाद कल का और सत्संग है, कल की तारीख अंतिम तारीख होगी इस कार्यक्रम की। अब प्रेमी भाई बहन, कल पूज्य महाराज जी के कार्यक्रम के बाद बहुत से प्रेमी भाई बहन प्रसाद लेने के बाद लोग अपने अपने घरों की तैयारी कर लिए। कुछ लोग आज भी तैयारी कर रहे हैं कि भाई आज निकल चलेंगे। बहुत से प्रेमी भाई बहन जिम्मेदार लोग, क्योंकि जो जिले जिले में कार्यक्रम लगे हैं अब उनको तैयारी करनी है, इसलिए आपका जाना भी जरूरी है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे जाना जरूरी है उसी तरह से जो ये कार्यक्रम इतना विस्तार हुआ है, टेंट रावटी डेरे, जगह जगह बिजली के सामान, तार बल्ब और बांस बल्लियाँ, ये सामान हमको आपको ही समेटना है। इसके सिमटाव में हर जिले के यानी हर जगह से अगर सेवादार रुक जाएंगे तब तो प्रेमी भाई बहन ये सिमटाव जल्दी हो जाएगा। जिन जिलों में काफिला नहीं जा रहा, उन जिलों के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन ध्यान रखेंगे कि आप अपने जिलों से सेवादारों को जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि जब ये सेवादार रहेंगे सिमटाव कर लेंगे जल्दी से। क्योंकि पूज्य महाराज जी 19 तारीख को जब निकल जाएंगे तो उनके निकलने के पहले
अगर ये सिमटाव हम आप कर लेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जब पूज्य महाराज जी निकलेंगे इसके बाद सब लोग धीरे धीरे निकलना चाहेंगे, तो ये व्यवस्था अपनी है। और जब कार्यक्रम लगे हम आप ये ध्यान रखा करें, अपने जिलों से ब्लॉक के जिम्मेदार भी ध्यान रखा करें, आप लोग अपने अपने ब्लॉकों से सेवादार भेजने का प्रयास किया करिए। अगर आप सेवादार भेजा करेंगे तो व्यवस्थाओं को करने में, सामानों को फैलाने में सुविधा हो जाएगी। वरना प्रेमी भाई बहनों, बाद में आने के बाद दिक्कतें उठानी पड़ती है। आपकी बार जो भी प्रेमी भाई बहन आए, आपको अगर किसी तरह से मान लीजिए रावटी डेरे कहीं नहीं मिल पाए या लगाने में देर हुआ, किसी तरह से असुविधा हुई, तो आप इसके लिए हम सभी प्रेमी भाई बहन इस बातों का ध्यान रखेंगे। भाई मान लीजिए व्यवस्था करने में कोई आपको कमी दिख गई, आप उन बातों को नज़रअंदाज करके आगे की व्यवस्था में आप अपना सहयोग दें कि सेवादार कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले कुछ न कुछ सेवादार हर जिले से, ब्लॉक के लोग भी कोशिश करें कि हम अपने अपने ब्लॉकों से अगर 2-2 सेवादार हर ब्लॉक के जिम्मेदार भेजने लगे तो आपके ज़िले के काफ़ी सेवादार यहाँ हो जाएंगे। ब्लॉक के लोग भेजेंगे वो भी सेवादार आपके ज़िले के ही माने जाएंगे। इसमें कोई किसी तरह का ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये जो है कि हमारे द्वारा नहीं भेजे गए। इसलिए प्रेमी भाई बहन, सेवादार रोकने के लिए यानी ये सिमटाव के लिए जिम्मेदार भाई बहन ध्यान रखेंगे। जिन जिले में काफिला नहीं जा रहा और जहां कार्यक्रम लगा है पूज्य महाराज जी का, अपने बिहार के भी प्रेमी, छत्तीसगढ़, झारखंड, आप सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि आप लोग आप ही से तैयारी करिएगा। मौका अभी है, पश्चिम बंगाल के लोग भी ऐसी तैयारी आप कीजिए कि आपके पास जब प्रचार गाड़ियाँ जाए उसके पहले ही आप अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करके रखिए। ये गाड़ियाँ जब जाएं तो हवा फैला देंगे, क्योंकि जब आप जिन जिन जिलों में कार्यक्रम है, अगर ब्लॉक के लोग अपने अपने ब्लॉकों में एक गाड़ी तैयार करके आप 2-4 दिन प्रचार कर दिए, एक हवा फैल गई। जब इधर से प्रचार गाड़ी जाएगी एक बार ये भी दौड़ जाएगी, जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि भाई इतने दिनों से इस कार्यक्रम का प्रचार हो रहा, जरूर कोई न कोई विशेष बात है, लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा, लोग भाग करके कार्यक्रम में आएंगे, उनको नाम की दौलत मिल जाएगी, वे भी भजन में जुड़ जाएंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, दया उनको भी मिल जाएगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये कार्यक्रम हम आप देखिए गुरु महाराज की दया कृपा से विधिवत अच्छे ढंग से इसको हम आप करते चले जा रहे और ये कार्यक्रम बराबर अच्छे ढंग से चलता चला जा रहा। कल का दिन और बाकी है, आज शाम का भी सत्संग अभी होना है, लेकिन जो मुख्य विषय है, अगर उस मुख्य विषय पर हमारा आपका ध्यान नहीं गया तो हम आप पूरा लाभ नहीं पा सकते। मुख्य विषय को आप ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों को पहला काम गांव गोद लेना, ये अभियान छूटने ना पावे किसी भी प्रेमी से। गांव गोद लेकर के प्रचार करना, इतना आप जोर लगा दीजिए हर लोगों के जुबान पे ये बात निकल आवे कि भाई आपने गांव गोद लिया कि नहीं, कौन सा गांव गोद लिया। जब आप गांव गोद लेंगे, नए लोगों को ले आएंगे, पूज्य महाराज जी के सामने जाएंगे, आप कहेंगे कि हम 20 आदमी नए ले आए, तो इससे महापुरुष खुश होंगे और आपको इसकी दया मिलेगी। और प्रेमी भाई बहन, थोड़ा सा निंदा आलोचना, इससे हम आप अपने को बचाने का प्रयास करें। आप सच्चा काम करते जाइए, सच्चे राह पर आप चलते रहें। अगर आपकी कोई निंदा आलोचना करे तो आप उनको बुरा मत मानिए। अगर आपकी निंदा परमार्थ के रास्ते पर होने लगे तो आप ये समझिए आप दया के पात्र बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आप अच्छे काम करने वाले लोगों का अगर हम आप अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, प्रेमी भाई बहनों, निंदा करने वाले लोग कहाँ जाएंगे, ये बात थोड़ा समझ लीजिएगा। हर प्रेमी को अपने ऊपर उतारना है। पलटू साहब लिख करके गए, निंदक है पर स्वार्थी, करे भक्त का काम, करे भक्त का काम जगत में निंदा करते, जो वे होते नाही भक्त कहवां से तरते। अगर निंदा करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो भक्तों का तरना मुश्किल होगा, लेकिन निंदा करने वाले लोग जाएंगे कहाँ।
आपहु नरके जाए, भक्त का करे निवेरा, फिर भक्तन के हेतु करे 84 फेरा। यानी निंदा करने वाले लोग 84 की तरफ चले जाते हैं। इसलिए जिस रास्ते पर हम आप आए, इस राह पर हम प्रेमी भाई बहन जब निंदा आलोचना से बचेंगे तब तो लाभ मिलेगा। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं, कहीं निंदा आलोचना होने लगती है तो वहाँ से दूर हट जाते हैं, और बहुत से प्रेमी ऐसे भी हैं जहाँ निंदा आलोचना होती है वहाँ हम आप बार बार जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ मन को पसंद है, इससे परमार्थ घटता है। और मन क्या करता है? परमार्थ को घटाता है। मन कभी नहीं चाहता कि जीव का परमार्थ बन जाए, ये अपने देश निकल जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समझाना अपने मन को है, बुराइयों से अपने को बचाना है, और गुरु महाराज की दया कृपा लेने के लिए हम सब लोग हर समय आदेश के लिए तत्पर रहे। हर सत्संगी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप अपने जिम्मेदार से जाना करिए कि गुरु दरबार से कोई नया आदेश तो नहीं आया, कोई सेवा तो नहीं लगी। जो भी सेवाएं अपने गुरु दरबार से बताई जाए, उन सेवाओं में आपका सबसे पहले योगदान होना चाहिए। उस समय उससे आपको लाभ मिल जाएगा। समय पर सेवाएं लगा करके महात्मा दया देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जो तकलीफ़ें आ रही, अब उन तकलीफ़ों से बचाने के लिए देखिए गुरु महाराज ने कितनी दया की है। जो अस्पताल का काम इस समय चल रहा है, बहुत से सेवादार, राजगीर मिस्त्री सेवादार जिले जिले से आए। बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ से लोग राजगीर मिस्त्री सेवादार नहीं भेज पाए, और जो प्रेमी इसमें तन का योगदान दे दिए, धन का योगदान दे देंगे, तो आपको इसकी दया मिल जाएगी। इसलिए अस्पताल की सेवाएं, ये देखिए आपके फील्ड में जगह जगह काउंटर लगा करके भी लोग बैठे हुए हैं, और प्रेमी भाई बहन प्रेमी रजिस्टर ले करके भी आपके बीच बैठे हुए हैं। वो आपके बीच जब जाएं तो आप अपनी सेवाएं अस्पताल को उसमें लिखवा दीजिएगा। अगर आप गऊओं के लिए भी देते हैं, वो भी सेवाएं आपकी उसमें लिख ली जाती हैं। आप अपनी अपनी सेवाएं उसमें बराबर डालते जाएं, ताकि जब तक हम आप यहाँ रहें तब तक हमको आपको सेवा का लाभ मिलता रहे। और तन से भी आप साफ सफाई की सेवा कीजिएगा। जो प्रेमी काफिले में चलने वाले हैं, जिनकी इच्छा बन रही हम अब की बार काफिले में चलेंगे, तो आप प्रेमियों की ज़रूरत है। जो प्रेमी गाड़ी चलाना जानते हैं, आप अपना नाम पता जा कर के नोट करा दीजिएगा महामंत्री जी के कार्यालय में। और जो प्रेमी काफिले में चलने चाह रहे हैं, जैसे पूज्य महाराज जी ने ये कहा कि जब बिहार में काफिला जाएगा, अब की बार इस काफिले में संपर्क सूत्र कार्यालय बनेगा। ऐसे 20-25 लोग एक साथ बैठ करके नाम पता नोट करने का काम करेंगे। पढ़े लिखे लोग भी, जो लोग इस काम को अच्छे तरह से करना चाहते हैं, और आप अपना उपयोग कीजिएगा, आप अपना नाम पता नोट करा दीजिएगा। हम काफिले में चलेंगे, और उसके साथ ही काफिले में पंडाल जाएगा। इसके लिए भी सेवादारों की ज़रूरत है, साफ सफाई में भी ज़रूरत है, और प्रचार गाड़ियों में जिम्मेदार भाई बहन आप अच्छे लोगों को, अच्छे बोलने वालों को, जो अच्छे ढंग से लोगों को समझा लें, जिनके अंदर क्रोध न आवे, ऐसे लोगों को भेजिएगा जो लोग गुरु महाराज के इस मिशन को बढ़ाने में अपना योगदान दें। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने बाड़ी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अटपटी लगी हो आप क्षमा कीजिएगा। ये झोली वाले प्रेमी आप लोगों के बीच में अभी जाएंगे। अभी प्रेमी भाई बहन एक प्रार्थना होगी। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, जो सेवादार आप यहाँ छोड़ेंगे यानी सिमटाव के लिए, तो आप उन सेवादारों की लिस्ट जिम्मेदार भाई आप सुभाष मास्टर साहब जी के पास नोट करा दीजिएगा कि हमारे ज़िले से इतने सेवादार यहाँ रुक रहे हैं, ये सिमटाव में काम करेंगे। तो आप उनका नाम पता नोट करा देंगे, वे सेवा का थोड़ा उनको लाभ मिल जाएगा। वरना आप छोड़ के चले गए, आपने बताया नहीं, और वो सेवादार एक आध दिन रुकेंगे, इधर उधर घूमने टहलने में समय बिताएंगे, फिर चले जाते हैं। सेवा को करने में दिक्कत महसूस होती है। इसलिए आप सेवादारों का नाम पता नोट करा दीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक
प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन दोहराएंगे और झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे। आप प्रेमियों के बीच तक जाते रहेंगे। जिनकी जो श्रद्धा भाव इच्छा होगी आप सेवाओं को डाल देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, जेहि विधि मन का संशय छूटे, जय विधि मन का संशय छूटे, भवनिधि पार करूं, भवानिधि पार करूं, गुरु मैं कौन उपाय 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 करूं, काम क्रोध ने घेर लियो है, काम क्रोध ने घेरा लियो है, मोह माया से डरूं, मोह माया से डरूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, एक नजर में बंधन छूटे, एक नजर में बंधन छूटे, उसकी आस करूं, उसकी आस करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, पापी मनवा कहा नहीं मान
आपकी मर्जी है। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। जय